बीजेपी ने बिहार सरकार के खिलाफ आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के बैनर तले कलेक्ट्रेट में धरना दिया। सरकार से मांग किया कि आरक्षण नीति लागू कर नगर निकाय चुनाव अविलंब कराया जाए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेताओं ने राजद और जदयू को आरक्षण विरोध बताया। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव स्थगित कराने का आरोप भी लगाया। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अपने ही आदमी से हाई कोर्ट में मुकदमा कराकर चुनाव स्थगित भी करा दिया। बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव के खिलाफ है। वहीं उन्होंने बताया कि नीतीश जी की सरकार 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। राजद उन्हें मंत्री पद पर बने रहना नहीं चाहती है। बहुत जल्द ही तेजस्वी यादव सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेकर नीतीश कुमार को हटा देंगे। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। आरक्षण बचा रही है तो खत्म कौन किया? आरक्षण बचाने का कहाँ प्रश्न है। आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें आरक्षण देने का प्रावधान ऑलरेडी है, लेकिन उस प्रावधान की अवहेलना हुई है, इसलिए हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। आरक्षण देने का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट के नियमावली है, जो आदेश है उसके अंदर है और उसके अंतर्गत ही मध्य प्रदेश में इसी तरह से चुनाव होने की तैयारी हुई थी तो रोक लग गया और महाराष्ट्र में भी एक फेज का चुनाव हो गया था तब रोक लगा। तो ये स्वाभाविक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का निर्णय है उस निर्णय का पालन पूरे देश में होना चाहिए आरक्षण नीति के तहत। और इसमें जो है अति पिछड़े को आरक्षण देने का प्रावधान है, वो प्रावधान का हनन हुआ है। इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि आरक्षण नीति जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके आधार पर 3 स्टेज जो उसका स्क्रूटनी कर करके अब आरक्षण जहां मिलना चाहिए वहां स्क्रूटनी हो जाएगा तो उनको मिलेगा, और जहां मिलना नहीं चाहिए वहां देने से क्या फायदा। लेकिन सब मिला करके आरक्षण नीति का पालन होना चाहिए, इसके लिए किया गया है। जदयू का कहना है कि भाजपा साजिश के तहत भी आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण विरोधी है भाजपा, उनका कहना है जदयू। देखिए, भाजपा आरक्षण समर्थक है, लेकिन भाजपा कानून के तहत भाजपा चाहती है कि हर काम को सुप्रीम कोर्ट के या जो संविधान का नियम है उसके तहत काम करे। उसमें उसकी अवहेलना हुई है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। नगर निकाय चुनाव स्थगन के विरोध में आरक्षण बचाओ और चुनाव कराओ इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे बिहार में मुख्यालय से लेकर के प्रखंड स्तर तक धरना का कार्यक्रम कर रही है। बिहार सरकार ने जिस तुगलकी फरमान से चुनाव की घोषणा की उसकी कभी मंशा ही नहीं थी कि बिहार में नगर निकाय, ग्राम नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव हो, क्योंकि जब प्रारंभ में ही माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश था कि एक ट्रिपल-T का अवलोकन करते हुए और एक पिछड़ा आयोग का गठन करके चुनाव में आरक्षण की जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाए तब चुनाव कराया जाए। लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करते हुए बिहार सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी और फिर बिहार सरकार ने ही अपने लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में फिर चुनाव को रोकने का एक केस करा देती है। और जब चुनाव स्थगित हो जाता है तो ये सरकार भाजपा पर आरोप लगाती है कि भाजपा ने चुनाव स्थगित करा दिया। लेकिन असलियत ये है कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की ये सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि यहाँ निकाय चुनाव हो, ताकि निकाय चुनाव हो जाएगा तो वहाँ जनप्रतिनिधि पहुँच जाएंगे। तो जो उनकी प्लानिंग है लूटने की, खजाने को लूट कर जो वो एक दिव्य स्वप्न देख रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उसको पूरा करने के लिए वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये निकायों में जनप्रतिनिधि आ सके। उनका उद्देश्य
खजाने को लूटना है। लेकिन ये कुर्सी कुमार जी को पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनना तो उनके दूर की बात है, अगले 3 महीने में वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहने जा रहे हैं। वो पलटू चाचा को इस बार पलटू क्या होता है वो राजद दिखाएगा, और आप देख लीजिएगा निश्चित तौर पर ये सरकार नहीं बचेगी और नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो एक आयोग का गठन करके राज्यपाल से आज हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार पर दबाव बनाए कि पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए, ट्रिपल के आधार पर आरक्षण का एक रोस्टर बना करके बिहार में नगर निगम का, नगर परिषद का और नगर पंचायत का चुनाव कराया जाए। इसी के लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं।